हाय गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि एनओसी कैसे लिखते हैं। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मीन्स हम कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो हमें एनओसी लिखने की ज़रूरत पड़ती है अपने सीनियर अधिकारी को, अगर हम किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसमें हम कोई और फॉर्म भरते भी हैं तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही पूछता है कि आपने उस डिपार्टमेंट को जहाँ पे आप पहले से काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को आपने सूचित किया है या फिर नहीं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से मांग थी एनओसी कैसे लिखते हैं इसको बताया जाए। मैं इस पर सोच भी रहा था वीडियो बनाने की, पर किसी कारण से नहीं डाल पा रहा था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनओसी कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनओसी के लिए हम सबसे पहले A4 साइज़ पेपर ले लेंगे, कोई सा भी। इसका कोई फॉर्म नहीं आता है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि एक प्री रिकॉर्ड जो पहले से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आएगा, इसमें सब कुछ लिखा होगा, हम उसको केवल भरेंगे, तो ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। हो सकता है हो मार्केट में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, फिलहाल एनओसी लिखने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो एक A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, जो अब तक होता है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं खुद डाक विभाग में हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है एनओसी लिखने की। जैसे मैंने अगर एसएससी का फॉर्म भर दिया, एसएससी सीएचएसएल का ही ले लेते हैं, सीजीएल का ले लेते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट का हम फॉर्म भर रहे हैं, यूपीएससी का ही फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ता है डिपार्टमेंट को। नहीं तो क्या होगा, अगर हम नहीं बताते हैं तो क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हमारा अगर मान लीजिए क्वालिफाई हो गया तो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जब ये वेरिफिकेशन होता है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उस समय ये लोग हमें रिलीव नहीं करेंगे या छोड़ेंगे नहीं या जाने नहीं देंगे। ये कह सकते हैं, डिपार्टमेंट मुझसे ये कह सकता है कि इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, मुझे बताया नहीं या इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं है। तो इस केस में हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम निकल भी गया फिर भी हम नहीं जा पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हम अगर कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो हमें डिपार्टमेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बीपीएम हूँ, इस समय फ़िलहाल बीपीएम के पोस्ट पे हूँ। तो मुझे अगर मान लीजिए मैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरता हूँ तो उसके लिए मैं कैसे लिखूँगा। एसएससी सीजीएल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप सोच सकते हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट हो एनओसी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टू। ठीक है, टू मतलब होता है सेवा में, है ना। हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। टू करके हम लोग का जो जाता है वो एसडीआई ही होते हैं या फिर एएसपी होते हैं। तो जो भी हो आपका एसडीआई या एएसपी, उनके लिए आप लेटर लिखेंगे। तो एसडीआई साउथ के लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये कहाँ पे हैं, मुरादाबाद डिवीज़न के हैं, इसलिए मुरादाबाद डिवीज़न। और हेड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पूरा पूरा हम एड्रेस लिखते हैं उनका, लेकिन नाम नहीं लिखते। नाम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सा अधिकारी बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी अधिकारी वहाँ बैठा हुआ वो एसडीआई मतलब सब डिवीज़न इंस्पेक्टर या एएसपी होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, या आईपी इंडियन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ठीक है, मुरादाबाद। और मैंने यहाँ लिख दिया आपका 244001, मैंने पिन कोड भी डाल दिया। सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट में हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एनओसी। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, या फिर हम पूरा लिख सकते हैं एनओसी फॉर सीएचएसएल। चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं, एनओसी फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ामिनेशन। मान लीजिए 2023 में मैं दे रहा हूँ तो 2023 के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सर, हम मैडम नहीं लिखते। ठीक है, मैडम हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं। लिख भी सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली इस्तेमाल जो करते हैं वो सर करते हैं, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सर। आई बीपीएम थावला, हम चाहें तो यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि बीपीएम थावला की पोस्ट पे अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ, तो मैं अपना नाम मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई बीपीएम थावला नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बीपीएम थावला राहुल जोशिया। ये किसके अंडर में आ रहा, तो बिलारी एसओ के अंडर में आ रहा, बिलारी एसओ, और यहाँ मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। वांट टू अप्लाई या फिर फिल। ठीक है, अप्लाई या फिर फिल, फिल भी लिख सकते हैं, अप्लाई फॉर एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्ज़ामिनेशन
which will be conducted after few months, कुछ महीने बाद वो कंडक्ट होने जा रहा है, हमें डेट नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हम इसको डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं। काइंडली गिव मी परमिशन फॉर डैट। ये हो गया, हो गया। थैंक यू यहाँ लिखेंगे, थैंक यू, अपना नाम या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर नाम लिख दिया है BPM थावला बिलारी, ठीक है, मुरादाबाद, और यहाँ पे अपना पिन कोड मैं डाल देता हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ डेट मेंशन करेंगे, मतलब किस डेट में भेज रहे हैं। तो आज का डेट मान लीजिए 7 तारीख है, तो 7, ठीक है, 8वां महीना है तो 8/2023 यहाँ डेट हो गया। और आप चाहें तो यहाँ पे साइन कर सकते हैं, और चाहें तो क्या आपको साइन करना ही पड़ेगा, क्यों, बिना साइन के लेटर वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ये क्योंकि कोई भी लिख सकता है, लेटर अगर वैलिड नहीं हुआ मतलब कोई भी इसको लिख के भेज दिया ऐसे उल्टा सीधा, तो ये एक वेरिफिकेशन के लिए भी हो गया कि हमारा ही साइन है। और एक काम करेंगे कि हमारे जो डाकघर का मोहर हमें मिलता है गोल में, ठीक है, गोल में जो मोहर मिलता है, डेट मोहर उसको कहते हैं, तारीख मोहर, वो हम इसमें मारेंगे, ठीक है, इसके ऊपर साइन के ऊपर ही, वो जो भी हमारा डिपार्टमेंटल मोहर मिला हुआ है। अगर मोहर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही दे देंगे, ठीक है, और ये भेज देंगे हम। या अभी मैं किसमें, डाक विभाग में हूँ, तो मैं सर्विस लेटर में ही इसको भेजूँगा। अगर हम किसी और डिपार्टमेंट में होते तो भी हम डाक के माध्यम से या कैसे भी उसको पहुँचाते, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं BPM था, तो यहाँ BPM मैंने लिखा। आप अगर किसी विभाग में कुछ भी हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर हैं या कुछ भी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं कोई से, तो अपना पोस्ट, ठीक है, जगह का नाम वगैरह यहाँ फिल करेंगे, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये SSC CHSL 2023 के लिए, मान लीजिए मैं CGL का फॉर्म भर रहा हूँ, UPSC का फॉर्म भर रहा हूँ, PCS का फॉर्म भर रहा हूँ, तो उसकी जगह पे यहाँ पे वो एग्जामिनेशन का नाम हम डालेंगे, ठीक है। बाकी सेम रहेगा सारा कुछ, और यहाँ अपना एड्रेस आएगा और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा NOC हो गया। NOC हम ऐसे ही लिखते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसका बहुत लोग कहते हैं कि रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, बहुत लोग पूछते हैं कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये लेटर स्वीकार हुआ नहीं हुआ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने ये डिपार्टमेंट को बता दिया, हमारे तरफ से हो गया ओके, ठीक है। हमें डिपार्टमेंट रोकेगा थोड़ी कि आप फॉर्म मत भरो, ये हमारा अधिकार है कि हम कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट को बताकर, ठीक है। तो हमने डिपार्टमेंट को बता दिया, और ये डिपार्टमेंट इस पर परमिशन देता ही देता है। जो SDI सर हैं हमारे, सब डिवीज़न इंस्पेक्टर या जो भी हेड हैं, वो यहाँ पे इसी लेटर पे नीचे लिख देंगे परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। ये लेटर का कॉपी हमारे पास नहीं आएगा, परमिशन ग्रांटेड लिखा हुआ लेटर का कॉपी ये भेजते नहीं है, ये अपने पास ही रख लेते हैं ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो हम NOC लिखकर और अपना फॉर्म जो भी है वो भर लेंगे। अब फ़िलहाल ऐसे मान के चलिए कि हमने फॉर्म भर दिया है पहले ही, और NOC लिखना भूल गए, एग्ज़ाम होने वाला है कल को, तो क्या करेंगे इस केस में, हम NOC लिखेंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है, कि मुझे परमिशन दिया जाए कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठ पाऊँ, ठीक है। हम बैठने का परमिशन लेंगे। इस समय क्या होगा कि वो भी NOC का ही काम करेगा, और हमने डिपार्टमेंट को बता दिया है कि हमने ये एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है और हम इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर भूल चूक में आपका NOC रह गया तो आप ऐसे उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और फिलहाल मैंने अपने स्तर से जो भी इसमें था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूटा हुआ है या पूछ लेना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। या अगर मुझे लगता है कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देनी चाहिए, तो मैं उसका वीडियो भी बना के उसमें पोस्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अगले वीडियो में फिर हम आपका स्वागत करेंगे। ओके।